अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देख सकें। जय श्री महाकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली एक बार फिर स्वागत है आप सबका, आप सबके इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, आप सबका प्यार सहयोग जैसे इस चैनल को मिल रहा है, आशा करते हैं ऐसे ही मिलता रहेगा। आज हम एक सच्चे वाक्या पे, एक सच्ची घटना पे वीडियो बना रहे हैं जो मेरे बहुत करीबी के साथ हुआ। ऐसी घटना जो बुरी शक्तियों के द्वारा रचित हुई, ऐसी घटना जिससे उसके परिवार में बहुत लोग बर्बाद हुए। कहते हैं कि कोई चीजें अगर आपको मालूम ना हो तो उनमें उनको छेड़ना नहीं चाहिए, विशेष अदृश्य शक्तियों को, जो असुरी शक्तियाँ होती हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग अज्ञानवश या फिर अहंकारवश कह लें, शक्तियों से छेड़छाड़ करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि उनके परिवार में और स्वयं उनके ऊपर कुछ ऐसी विपदाएं आ जाती हैं जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों का नुकसान सहना पड़ता है। हम वीडियो काफ़ी दिन बाद बना रहे हैं। परेशानियां तो बहुत हैं जीवन में, किसी कारणवश हम आप सबके बीच वीडियो नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हमारा वॉच टाइम भी आप सबके प्यार से, सहयोग से बहुत आगे तक चला गया था। जो अभी घट गया है, शायद वो मेरी कमियां हैं, वो आप सबके प्यार से और सहयोग से, माँ का आशीर्वाद रहा तो आप सबके बीच में बना रहूँगा। हम जितने भी हमें मिलते हैं अध्यात्म से जुड़े, जो हमारे सराहनीय हैं, जो हमारे गुरु तुल्य हैं, जो ज्ञान में बहुत जानकार हैं, उनसे कुछ सीखना तो अच्छी बात है। उनका आशीर्वाद और उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं दृश्य शक्तियों के द्वारा या फिर साधनाओं के माध्यम से, तो एक अनुभव उनके द्वारा, उनके मुख से सुनना बड़ा आनंदमयी क्षण होता है, बड़ा अच्छा लगता है। कोई अदृश्य शक्तियों की बात करता है तो मन वहाँ स्थिर सा हो जाता है, यूँ करता है कि पहले ये बातें सुन ले फिर आगे को चले। अच्छा लगता है। शायद माँ की कृपा है या माँ का प्यार है जो हमें बड़ा आनंद आता है शक्तियों के ऊपर और प्राचीन मंदिरों के ऊपर, सिद्ध स्थानों के ऊपर वीडियो बनाना। सोच तो बहुत कुछ है इस चैनल के माध्यम से आप सब तक लाने का, लेकिन समय के अभाव में और कुछ परिस्थितियां अनुकूल हो गई थी जिसके वजह से हम आप सबके बीच वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो आप सबका प्यार बस मिलता रहे और माता रानी हमें आप सबके बीच बार बार बुलाती रहे, हम वीडियो के माध्यम से आप सबके पास पहुंचते रहें, बस यही है। आशा करता हूँ आपका प्यार मिलता रहे। आज हम उस घटना को बताने जा रहे हैं जो हमारे बहुत करीबी एक शख्स के साथ हुआ। एक लड़का जो करीब 20-22 साल का था या उससे 1 साल और कम रहा। मेरा मुलाकात उससे एक अचानक से हुआ। हमारा छोटा भाई था जो अभी जल्दी में देहांत कर गया, उसके माध्यम से मिला था मुझे और मेरे गले में रुद्राक्ष देखा और भी कुछ मालाएं धारण कर रखा था उस समय। तो बड़ा अच्छा लगा उसको और मुझसे अध्यात्म के बारे में पूछा। तो मुझे जितना जानकारी थी या फिर जो सही लगा मैंने उसे बताया और समझाया। तो उसके घर पे तांत्रिक क्रियाएं हो रखी थी। तांत्रिक क्रियाएं ऐसी हुई थी कि बस वह परिवार बर्बादी की ओर अग्रसर था।
बस उस परिवार में सारे लोग बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण मरे जा रहे थे। आए दिन दवाइयाँ, आए दिन एक्सीडेंट या फिर परेशानियाँ रहती थी। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची बता रहा हूँ आपको। वो मुझसे मिला तो बोला भैया, मुझे भैया कहता था क्योंकि हमारे भाई का दोस्त था और भैया, और हम बहुत पहले बार शमशान में साधना किए थे। हम अक्सर चले जाते हैं शमशान में और रात रात भर जगते हैं हम और हमारे साथी के लोग और उसके गार्जियन। तो मुझे ये बातें सुन के बड़ा भय सा लगा। मतलब मैं सोचा कि ये भाई, मेरे मन में तुरंत सवाल आया। मैंने पूछा क्या किसी के माध्यम से जाते हो या फिर किसी गुरु को किसी को गुरु बना रखे हो या फिर किसी गुरु के निर्देश पे ये कार्य कर रहे हो? तो कहा नहीं भैया, हमारा कोई गुरु नहीं है, हमने किसी को बनाया नहीं और हम किताबों को पढ़ के ये कार्य कर रहे हैं। तो हम कहे यार ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो तुम्हें नहीं करना चाहिए और हो सकता है कि तुम परेशान हो जाओ, तुम्हारी फैमिली में लोग परेशान हो जाएं, सारे लोग। कहा नहीं भैया, हम कई बार कर चुके हैं और हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हम कहा भाई देखो, दिक्कत तो रोज़ नहीं होती, दिक्कत तो एक दिन होती है। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और शायद तुम जिसके साथ जाते हो उसके लिए नहीं अच्छा है, और फिर तुम वहाँ से तुम अपने घर जाओगे तो घर के लिए नहीं अच्छा है। तो बोला नहीं भैया, और हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहा ठीक है, जो तुम कर रहे हो, हम मेरी तरफ से तो हम खैर नहीं तुम्हें कह सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुमको नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, ये तुम मान लो। तो बोला नहीं भैया, हम करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती है, कई बार किए हैं। कहा ठीक है, लेकिन किसी गुरु के मार्गदर्शन में करो, जो भी क्रियाएं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो एक किसी गुरु को पकड़ लो। तो वो मुझसे बोला भैया आप बताइए ना। हम कह नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं तो बता ही रहा हूँ कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तो बोला नहीं भैया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम जाके कहीं सोचते हैं कि बनारस चले जाएं, मणिकर्णिका पे चले जाएं, वहाँ कर लें। हम कह भाई जो भी करो, लेकिन एक जानकारी लेके करो या फिर किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में करो, बाकी तुम समझदार हो, अपने आप को बचा लो। तो ये बातें हमारी ख़त्म हो गई और वो वहाँ से चला गया। फिर कुछ दिन बाद, यूँ कह लें कि 5-6 महीने बाद, उसके बीच मैंने उसको कॉल किया तो उसका नंबर लग नहीं रहा था। तो उसके एक चाचा हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो बताएं कि बाहर क्या हुआ है। ठीक है, तो अचानक से 6-7 महीने बाद हमें कॉल आता है उसका। हाँ, कॉल क्या आता है कि भैया, और नमस्ते भैया। हम क्या, हाँ बाबू खुश रहो, बताओ भैया, और हमने साधना कर ली है। आए, हमने कहा अच्छी बात है, हमें सिद्धि प्राप्त हो गई है, हमने मुंडमाला धारण किया है। क्या अच्छी बात है, मुंडमाला धारण की हो तो। और भैया, और कोई केस होगा, कोई परेशान होगा, किसी के अगर कोई बाधाएं होंगी तो हमें बताइएगा। हम क्या, कौन सी सिद्धि कर ली है तुम 6 महीने में कि तुम सारी बाधाओं को दूर करने लगे? तो कहा नहीं भैया, हम इसीलिए मेरा मोबाइल बंद था और हम यही किए हैं। हम कह देखो, तुम जो भी कर रहे हो वो मुझे नहीं लग रहा है, मेरे अंतरात्मा में ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुमसे कुछ गलत हो रहा है और तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो इन बातों को वो नहीं माना। हमने जो भी उसको समझाया वो मेरी बातें माना नहीं। या तो हम कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ अनिष्ट होने वाला होता है, तो ये शायद कह सकते हैं उसके लिए। और फिर मैंने बोली यार तुम क्या कर रहे हो, जो भी हो मुझे सही बताओ, अगर कुछ ऐसी। नहीं भैया, और आपका भी कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम सही कर देंगे। तुम क्या, अच्छी बात है, तुम उससे योग्य हो गया, लेकिन मुझे कुछ बताओ तो तुम ऐसा कौन सा जादू चला दिए अकेले? तो कहा नहीं भैया बैठिए, हम थोड़ा जा रहे हैं कहीं, कुछ केस देखना है। हम कहा बाबू देखो, जो भी तुम कर रहे हो तुम गलत शायद कर रहे हो, तुम शायद गलत रास्ते पे चले गए हो
और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा बाबू, हमसे एक बार मिल लो, फिर उसके बाद तुमको जो करना होगा करना। और फ़ोन उसने कट कर दिया। ठीक है भाई, मैं माता रानी से मना रहा था, माँ बच्चा है, ना समझ है। हमने अपने घर पे भी उसके बारे में बताया। फिर काफ़ी दिन हो गया, यूँ कह लें कि 15-20 दिन गुजर चुके थे। मेरे मन में बड़ा उसके लिए बड़ा ख्याल आ रहा था, मेरा मन बड़ा व्याकुल हो चुका था। मैं सोचा एक बार कॉल करूं उसको। मैंने कॉल किया, फ़ोन उठा, उधर से आवाज़ भी आई, लेकिन वह लड़का नहीं था, उसका छोटा भाई था। मैंने बोला बाबू क्या हाल है? तो बोला भैया, हम भैया नहीं बोल रहे हैं, हम उनके छोटे भाई बोल रहे हैं, और भैया आप नहीं हैं। हम कहे मतलब कहाँ हैं? नहीं भैया, भैया आप इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे बड़ा झटका सा लगा और मैं बोला क्यों, क्या हो गया, क्या कह रहे हो तुम? कह रहे नहीं भैया, और भैया का 2-4 दिन से तबीयत बहुत ख़राब था, 2-4 क्या 10 दिन से मुंह से ब्लड आ रहा था, बस केवल ब्लड निकल रहा था, केवल खून निकल रहा था मुख से, और बहुत परेशान थे भैया हम लोग। डॉक्टर के यहाँ एडमिट भी थे, कुछ रिपोर्ट नहीं, सब चीज़ सही था, पता नहीं क्या हो गया था, फिर खून की कमी हो गई, हॉस्पिटल में ही डेथ हो गया उनका। चलो माता रानी कृपा करें। मैं फ़ोन काट दिया और उसके बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बता नहीं सकता हूँ। और वह लड़का अच्छा था, उसने हमारे भाई की मदद भी की थी, थोड़ा समय अनुकूल था तो। और मदद भी की थी, तो भाई की तरह था। खैर हमने माता रानी से प्रार्थना किया कि भैया उसको, उसके ऊपर कृपा करना, दया करना, बच्चा था। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि जो भी मेरा वीडियो देखते हैं या फिर किसी का भी वीडियो देखते हैं, तो उनसे बस यही कहूँगा कि आप को माँ बाप ने पाला है, माँ ने 9 महीना पेट में रखा है, फिर आप दुनिया में आए हो, और आप दुनिया में आए हो, आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखिए, आध्यात्म से ही जुड़िए, अच्छी बात है। और कुछ आपको माँ ने 9 महीने पेट में रखा, फिर आप दुनिया में आए, आपको पिता ने चलना सिखाया, माँ ने बोलना सिखाया, लोगों ने मिलके आपको पौधे की तरह सींचा, बड़ा किया। तो आप आध्यात्म से जुड़िए, आध्यात्मिक किताबों को पढ़िए, मंत्रों को पढ़िए, सारी चीज़ों को पढ़िए, लेकिन कुछ ऐसे गलत मंत्रों का सहारा लेके कुछ गलत शक्तियों को सिद्ध ना करें। और कुछ भी करें, कोई भी साधना करें, तो एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करें, एक अच्छे संत की कृपा के द्वारा करें, और उनके शरण में रह के, उनके चरणों के पास रह के, उनके आशीर्वाद में रह के करें। आपका मंगल होगा, आप पे कृपा होगी। तब गुरु शायद सिद्धि साधना बिना गुरु के, मुझे लगता है कि मंजिल बहुत मुश्किल से मिलती है। बिना गुरु के हम आध्यात्म में बहुत आगे तक नहीं जा सकते।
तो कोई भी साधना करिए, कोई भी सिद्धि करिए, एक गुरु के माध्यम से करिए, गुरु की कृपा पाके करिए, तो आप सफल होंगे, आपका जीवन मंगल होगा और कोई विपदाएं आपको छू नहीं सकती हैं। आप पे गुरु कृपा के साथ साथ सबकी हुई कृपा होगी। तो अपने आप को बचाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। और हमारे वीडियो में अगर हमने कुछ ऐसे बात बताए हो जो आपको अच्छा ना लगे तो क्षमा चाहूँगा। हमने बस वीडियो इस माध्यम से बनाया कि हमारे जो छोटे भाई, जो हमारे पास बहुत कॉल आते हैं, बहुत दूर दूर से कॉल आते हैं, तो मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूँ कि आप किसी को 1 रुपया ना दें और कुछ ऐसे गलत कार्य ना करें जिससे आपके परिवार को और आपको नुकसान हो। आप सबका प्यार और सहयोग आप सब बस इस चैनल को देते रहिए, यही प्रार्थना करूँगा। और हमारे भाई बहन जो भी जहाँ से भी वीडियो देखते हैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि आपके अगल बगल कोई ऐसी घटनाएं हुई हों, आपके जीवन में कुछ ऐसे वाक़या हुए हों या फिर आपके जानने वाले के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों, कुछ ऐसे जगह हैं जो कुछ ऐसी कहानियाँ हैं सत्य घटनाओं में, वो हमें बताइए, हम अपने चैनल पे दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। आपका सहयोग मिलेगा, आप सबका प्यार मिलेगा। से प्रार्थना, महादेव आप सबको स्वस्थ रखें। जय श्री महाकाल, जय माता दी।